फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ पार्ट 2 लेके आप लोगों की डिमांड पे। ये है पार्ट 2 बिलो 50 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों की 10%, 20%, 30%, 40 या 50% तक आए होते हैं। ये कॉलेजेस उनके लिए ही हैं। पार्ट 1 में मैंने थोड़ा हाई बजट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। ये है पार्ट 2 जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था लो बजट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा वीडियो लाऊंगी, जिसमें लो बजट कॉलेजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इन सब कॉलेजेस में अभी रिसेंट के टाइम पे CSE मिल रही है, आगे चल के हो सकता है नहीं मिले या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ही मिले। तो जल्दी से जाओ, बल्कि आओ मेरे पास, मुझे मैसेज करो आपका कितना बजट है, क्या लोकेशन है, उसके बेसिस पर मैं आपको कॉलेज अच्छे से सजेस्ट कर दूंगी। और क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप भी चलता है, वो अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मैं हर कॉलेजेस में विजिट कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो मुझे पता है कि इन डेप्थ में कैसे स्कॉलरशिप लगती है, क्या प्रोसेस उसका रहता है, जो कि अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत आपको स्कॉलरशिप का प्रोसेस बता दूंगी। और इसमें कूपन कोड सिस्टम भी चलता है, जिसमें आपका मान लो 4-5 जगह ऑब्वियस सी बात है आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपके 6-7 हज़ार रुपये जाएंगे। इन कॉलेजेस में कूपन कोड सिस्टम चलता है। अगर आप 4-5 कॉलेज में फॉर्म फिल करोगे जहाँ आपके 6-7 हज़ार जाने वाले थे, कूपन कोड की वजह से आपके सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये जाएंगे। तो यही है। और बाकी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। थोड़ा आपको गाइडेंस मिल गई होगी, तो चलिए सबसे पहले नंबर पर आता है BBIT कोलकाता, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, 2009 में ये स्टैब्लिश हुआ था, NBA अप्रूव्ड है, AICTE UGC अप्रूव्ड है। तो इट मीन्स आप यहाँ से बीटेक करोगे तो आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट भी लग सकता है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख पर ईयर आपका बीटेक की फीस लग जाती है, बीटेक CSE वालों की। बाकी अगर इसमें स्कॉलरशिप भी लगती है, तो वो कैसे लगती है, उसमें इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो उसमें बहुत हाई चांस होता है कि आपका अच्छे से स्कॉलरशिप लग जाए। अब उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या आपको पढ़ के जाना है, कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज इनका अच्छा खासा गया था, 22 लाख पर एनम का, और इनका एवरेज 5 से 6 लाख जाता रहता है। कंपनीज भी इसमें अच्छी खासी विजिट करती रहती हैं, जैसे Amazon, TCS, HCL जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती रहती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपके स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर ऑफर लेटर आएगा, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। तो ये था BBIT के बारे में। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही लोकेटेड है। मेरे कॉलेज ILM के जस्ट सामने ही लॉयड है। जिसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 20 एकड़ का कैंपस है, 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था, AKTU AICTE अप्रूव्ड है। तो आप यहाँ से बीटेक करोगे तो प्लेसमेंट भी यहाँ से ठीक ठाक निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे कॉलेज के जस्ट सामने लोकेटेड है, ILM के जस्ट सामने लोकेटेड है, तो मुझे इनकी इन डेप्थ में रियलिटी भी पता है। तो अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा बता दूँ तो अपना वीडियो देखोगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैसेज कर लेना। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम का गया था, एवरेज इसका 4 से 5 लाख जाता रहता है। फीस की बात करूं 1 से 1.5 लाख तक फीस, अगेन अगर आप CSE करना चाहते हो तो 1,51,000 तक फीस इसकी पर ईयर की जाती है CSE वालों की। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब PCM में मिनिमम आपके 60% आने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होगे। अगर आप बिलो 60% आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी, मैं देखूँगी आप लोगों के लिए बिलो 60 परसेंटाइल में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है लो बजट में। तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आपका स्कोर के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो IEC ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ओवरव्यू की बात करूँ, AICTE अप्रूव्ड है एंड यहाँ से आप करोगे बीटेक तो आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ से भी लग सकता है। फीस की बात करूँ 4,80,000 की टोटल बीटेक की फ़ीस रहती है, काफ़ी डिसेंट सी फीस रहती है। एंड यहाँ से प्लेसमेंट भी उतना ही आपको ROI ठीक ठाक ही मिलेगा। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट था 25 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 4 से 5 लाख तक जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 2000 का फॉर्म होता है, तो इसमें कूपन कोड भी अवेलेबल होता है। कूपन कोड कैसे लगता है, कैसे होता है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आपको 2000 का फॉर्म कभी जितने भी % ऑफ होगा तो आपको उतना % ऑफ कूपन कोड मिल जाएगा, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देन आपके स्कोर के बेसिस पर यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है एंड स्कॉलरशिप भी लगती है। अब अगर आपको और कम भी कराना है, फीस थोड़ा इतना बजट भी नहीं है, तो इसमें स्कॉलरशिप भी लगती है। अब वो कैसे लगती है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 4th नंबर पर आता है देवभूमि, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको थोड़ा उत्तराखंड साइड देखना है, पहाड़ वाला साइड मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ओवरव्यू अगेन उत्तराखंड में लोकेटेड है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, तो सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं।
फ़ीस की बात करूँ, इसकी फ़ीस अगर आप उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हो तो आपकी थोड़ा डिस्काउंट बढ़ जाता है, 1,60,000 तक फ़ीस होती है। वहीं अगर आप आउटर उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हो तो 1,90,000 पर ईयर तक आपकी फ़ीस पड़ जाती है। अब इसमें भी स्कॉलरशिप लगने का बहुत हाई चांस रहता है, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मैं यहाँ विज़िट कर चुकी हूँ, मैंने स्टूडेंट से बात करा था, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले जिनका फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उन्होंने थोड़ा ठीक से फॉर्म फिल नहीं करा या स्कॉलरशिप के बारे में उन्हें अवेयर नहीं थी, तो वो 4 साल तक सेम फ़ीस भर रहे हैं एंड फँसे हुए हैं, सोच रहे थे कि काश हम थोड़ा जान लेते, पहचान लेते तो स्कॉलरशिप थोड़ा मिल जाता, तो डिस्काउंट मिल जाता। क्योंकि 4 साल बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लाइक फ़ीस में जब दोगे, जब फ़ीस पे करनी पड़ती है उस टाइम पे पता चलता है कि कितना पैसा है। स्टार्टिंग में तो आप फिल कर ही देते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यहाँ पे कूपन कोड सिस्टम भी चलता है, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन आपका स्कोर के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। कभी कभी आपका बहुत ख़राब स्कोर आया होता है तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे होता है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ, इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 40 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज गया था लगभग 5 लाख के आसपास। इसका एवरेज पैकेज जाता रहता है। कंपनीज जैसे केपीएमजी, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज यहाँ विजिट करती रहती हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, वो है जीएल बजाज मथुरा। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा वाओ जीएल बजाज, तो जीएल बजाज तो नहीं, जीएल बजाज मथुरा वाला ब्रांच आपको मिल सकता है इस परसेंटाइल पर, जो कि आपको सारे रैंकिंग्स, एक्रेडिटेशन सब मथुरा वाले जो कैंपस है वो सेम ग्रेटर नोएडा वाला ही होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि ये मथुरा साइड में लोकेटेड है, मथुरा लोकेशन में लोकेटेड है। फीस इसकी पड़ जाएगी बीटेक की 83,000 पर ईयर। पर जो ये फ़ीस है, ये मैं बताऊं तो ये उन स्टूडेंट्स की थी जो मेरे सीनियर्स रह चुके हैं, जिनसे मैं रिसेंट पहले उनका एडमिशन हो चुका है, उनसे बात किया था, तो उनका फ़ीस था ये। अपडेटेड फ़ीस अभी इनकी वेबसाइट पे नहीं आई है। अगर आप लोगों को जानना है, आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ के सीनियर से कॉन्टैक्ट करके फ़ीस क्या है, कैसी है, वो मैं पूछ सकती हूँ। एंड एक और चीज़, अब ये भी चीज़ है कि भाई जेल बजाज मथुरा आप सोच रहे होगे, तो देखो फ़ीस आपको ग्रेटर नोएडा से कम ही मिलेगी और फैसिलिटीज़ आपको सेम ही मिलेंगी, क्योंकि है तो दोनों जीएल बजाज की कंपनी, सेम विजिट करेंगी, सेम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो ये रहता है। बाकी प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 34 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज 4 से 5 लाख तक जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपीज़ का होता है। देन उसके स्कोर के बेसिस पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्टली भी हो जाता है, डायरेक्टली होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। 15% सीट्स रिजर्व्ड होती है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए। अब मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा मतलब ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट कोटा में कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो प्लीज़ उन स्कैम से मत फंसना। डायरेक्टली किसी को बिना जाने पेमेंट मत कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैं देख चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो देख रहे हो तो फॉरवर्ड इतना करो कि सब अवेयर हो जाएं। तो यही था टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस जिनका बिलो परसेंटाइल आया है और बजट भी इतना नहीं है, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अब क्या दीदी सिर्फ यही कॉलेजेस हैं और कॉलेज नहीं है क्या, सारे कॉलेज इतने ही है क्या पूरे इंडिया में? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करो, मुझे अपना बजट बताओ, अपना स्कोर बताओ, अपना लोकेशन बताओ। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो जितना मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी कॉलेज के। आप अपने स्कोर के बेसिस पर, अपने बजट के बेसिस पर, आप अपने प्रेफरेंस के बेसिस पर वो कॉलेज चूज़ कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।